नए व्लॉग पे। तो आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जाएंगे कहाँ पे, आज हम जा रहे हैं, हाँ आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं। सो ये पांडुरंगा नहीं जा रहा हमारे साथ मेरा दोस्त जा रहा है शुभम, एंड फिर हमारा एक दोस्त पिल्लू जा रहा है। पिल्लू उसका नाम हमने प्यार से रखा हुआ है, लेकिन उसका नाम जो है असली सचिन नाम है उसका। एंड उसके साथ उसका भाई जा रहा है। बस हम इतने लोग हैं, बाकी एक और है शायद, उसका कंफर्म नहीं है। देन हम जो ऐसे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं। जाने का मन बाइक पे था, बट समहाउ हम नहीं जा पा रहे हैं बाइक पे। सो अभी हम जाएंगे कार से। कार अभी वो लोग हमें पिक करने आएंगे, सॉरी हमें नहीं, मेरे को पिक करने आएंगे मेरे घर पे। एंड देन फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं। टिल देन सुन, ये 25 हो रहे हैं, 62 का 100 किलोमीटर हो जाएगी गाड़ी पूरी। अच्छा जी, हाँ फोटो पूछना, उमेश ने मैसेज डाला है, उमेश बता दिए भाई। कितने में बता देगा ये बता, कितने में बता देगा? 7:30 बजे तक 3 घंटे लगेंगे। 7:30 बजे भाई देखो यार, ये बताओ आराम से चलेंगे तो बढ़िया पहुंच जाएंगे, नहीं तेज भगाएं क्या फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तब देखो, आपसे तो बहस ही करना वगैरह, पढ़े लिखे होते तो समझते। शिवम देखिए क्या बोल रहा है ये भाई, तो मैं कूद जाऊंगा गाड़ी से। बोल कौन रहा है? देख ले, इंटेलिजेंट पर्सन आगे आके तो बता। नहीं आगे आके तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तू वीडियो में डालता है, वीडियो में डालता है तू। बता, घबरा रहा है यार तो। अच्छा मेरे को लग रहा है शायद आप कैचिंग कर रहे हो। कैचिंग भी सब डाल देगा वीडियो में, इसलिए तमीज से बोल। वीडियो कैचिंग कर रहा हूँ, हाँ, मैंने देखी थी तेरी बार। वीडियो कैचिंग। इसकी क्या बात थी? सैरोगीटा हो जाएगा काफी, लेग्स में बॉम्बे जैसी। भाई सब के तो पाओ पूरा लगा लूं सेट। जब तो बोल I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अबे साले क्या चल रहा है? चिगर आ रही मूंगफली, ये ठंडे पानी की बोतल है, ये चाय बोलो चाय मैडम, चाय 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 बोलो चाय। ये ठंडे मीठे नारियल कच्चे करारे कच्चे आ रही है, देखिए मैडम बेल्ट लगे आए हैं, बेल्ट लगे, चमड़े की बेल्ट, लेदर की बेल्ट, ना टूटे ना फूटे, पट 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 चला के देख लीजिए। You said never let me go. You said never let me go. You said never. पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अभी हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और पिल्लू का जा रहा है, बना रहा है वो, बना देना उनके पास। पिल्लू भी व्लॉग बना रहा है। अरे तेरी, पिल्लू व्लॉग बना रहा है। पिल्लू भाई। सो ये पिल्लू भाई का दोस्त आया हुआ है, पिल्लू भाई भी आए हुए हैं, और पिल्लू भाई के भाई वहाँ खड़े हुए हैं। भाई छोटे मोटे ब्लॉगर बन चुके हैं अभी, फिर भाई की तरक्की होगी और हमें पीछे छोड़। ये भाई अपना, ये भाभी है आपकी। भाभी जी नमस्ते। और यार यहाँ का नज़ारा जो है ना, बहुत तगड़ा नज़ारा है। देखो नदी, पहाड़, और जो मौसम हो रखा है ना, बादल, बहुत जहर हो रखा है यहाँ पे। सो अभी हम जाएंगे, डुबकी नहाने, डुबकी नहाने कह रहा हूँ, डुबकी लगाने जाएंगे अभी हम। उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान है, या तो हम जाएंगे ऋषिकेश, या फिर हम कहाँ जाएंगे हमें खुद भी नहीं पता। जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्या करना है। बाकी फिलहाल अभी जो मौसम है ना, बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत प्यारा। फोकस में कर लेता हूँ, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और उसके बाद काफी एक्साइटमेंट है, आपको क्या ही बताऊं।
भाई कुछ तो बता दर्शकों को, ऐसे कैसे? मेरा नाम है पिल्लू। अच्छा, वैसे तो मेरा नाम जॉन डी है, जॉन। पर मेरे को ये मेरे ब्रदर है, मेरा ये ब्रदर है माइकल। लपोन। तो हम आए हैं आज मनाली, लेपोनिस का असली नाम पर क्या? हमने इसको असली नाम क्या है इसका? पर हमने इसको फाइनली ये गेट हमारा स्वागत कर रहा है। देख लो। सो फाइनली वी आर हियर। यहाँ पे कभी कोई कोरोना टाइप की चीज़ आई भी थी। इतनी रौनक है ना यहाँ पे, इतनी रौनक क्या ही बताएं। मार्केट बहुत तगड़ी है यहाँ पे यार, और रौनक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और रोशनी, चमक धमक, और जो व्यू है यहाँ से, व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये हमारा भाई है, और मैं सब पिकॉक आया भाई। ये देखो भाई, ये जिम आज वर्कआउट भी नहीं हुआ है। लेकिन सीरियसली यार बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ से, है ना भाई? बहुत प्यारा, बहुत रौनक लगी हुई चारों तरफ। तो पिल्लू भाई क्या बोलना तुम्हारा? मेरे बारे में तो कुछ बोले ही मत। तुम्हारे बारे में नहीं भाई, यहाँ की जगह के बारे में। आज देखो हम आए हैं मद्रास से, मैं तो हूँ मद्रासी। सिप है, सिप गंगा माँ, सिप। डमरू बजा, एक बार डमरू डमरू बजा, देखो डमरू बजाया भोलेनाथ में। पैट की भी ले ले। पेट गया चिलम भरा बोले को ना था। फोन सो आई थिंक आरती शुरू हो गई है, और आरती बजरी स्पीकर्स में। सो अभी आरती शुरू हो गई है, बहुत तगड़ी रौनक लगी हुई यहाँ पे गाइस, बहुत तगड़ी। ये देखो आप। So it's gonna live guys। वो चश्मे दे रहे हैं भाई, चश्मे के ले ले। चश्मे क्या लेने यार? अरे नहीं, चश्मे मजा आ गया ना यहाँ पे आके? बहुत ज्यादा ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई लॉकडाउन वगैरह कुछ लगा भी था। इतना प्यारा लग रहा है। बहुत मजा आ गया सीरियसली। अभी तो मजा लेना शुरू किया है, बाकी अभी मजा लेना। गाइड तो पीछे ही आ रहा है, गाइड तो पीछे ही आ रहा है। ठंडक है यहाँ पे भाई। देखो तो वेदर भी काफी अरे यहाँ जाओ, ये देखो। यहाँ पे इतनी ठंडक है ना, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। ये गंगा जी है। अच्छा, इसमें काफी फ्लाइंग करूंगा मैं तो। स्विमिंग फ्लाइंग करेगा, कह रहा फ्लाइंग करेगा। पहले फ्लाइंग फिर उधर तक घूम के आ रहे हैं, पहले उधर तक घूम के आ रहे हैं। चलो मार्केट घुमाते हैं आप लोग। हे गाइस मॉर्निंग आप सबको। सो एक्चुअली क्या है, कल रात को गंगा स्नान करने के बाद ना हम इतने थक गए थे कि होटल लेने के बाद डायरेक्ट हम होटल गए और सो गए। और हमने आपको ना होटल का ओवरव्यू दिखाया, ना होटल दिखाया हमने आपको, और सीधा अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थकान इतनी हो गई थी ना यार, बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। तो हम रात को गए होटल में, आराम किया और आँख लग गई, और कब आँख लग गई पता नहीं चला। और अब उठे हम। कितने बजे हैं भाई सुबह के? सुबह के 5 बज रहे हैं, और अभी हम अपने पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। सो वहाँ से हम कपड़े वगैरह लेंगे, अपने कपड़ों की जोड़ी, एंड देन गंगा घाट पे आएंगे, फिर स्नान करेंगे, वापस होटल पे आके चेंज करेंगे एंड निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए।
सो अभी प्लान फिक्स नहीं है कि ऋषिकेश जाना है, कहाँ जाना है। सो प्लान फिक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर निकलते हैं। बाकी अगर टाइम लगा तो होटल का ओवरव्यू भी देता हूँ तुम लोगों को मैं, और होटल भी दिखाता हूँ कि कैसा है होटल है। बाकी चलते हैं अभी पार्किंग की तरफ एंड सामान वगैरह लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सुबह सुबह इतनी ठंड है ना, मतलब जैसे जैसे हम गंगा घाट के किनारे आते गए ना उतनी ठंड बढ़ती गई। तो ठंड है बट इतनी भी ठंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठंड, हाँ इतनी गर्मी में भी ठंड का एहसास हो रहा है क्योंकि पहाड़ों से पानी आता है, गंगा पहाड़ों से आ रही है। हाँ, तो इतनी ठंडक है यहाँ पे। अभी भी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। नहाने वाले थे, कौन सा घाट है भाई? हर की बॉडी पे नहाने वाले थे। स्नान करके फिर यहाँ से ऋषिकेश जाने वाले, चेंज करके होटल में जाके। लेकिन फिर दिमाग में ये आया कि अभी यहाँ नहाने के बजाय ऋषिकेश जाके नहाते हैं, ऋषिकेश वाले घाट पे। ये यहाँ पे ना मेन डालेगा, मुझे पता पक्का यकीन है। फंस गया यहाँ पे ये मेन डालेगा। तो अभी फिर हमने किया ये, हम गाड़ी पे गए, गाड़ी के पास के सामान वामान लिया, वहाँ से होटल गए। हाँ, सडन प्लान एक्सचेंज। भाई थोड़ी अलग बात बोलते हैं हम। इंग्लिश थोड़ी अरे कहना क्या चाहते हो? देखो ये बीच। सो फिलहाल हमने सामान लिया फिर गाड़ी से और होटल गए। होटल में हमने चेंज वगैरह किए सबने एंड हम यहाँ से भी निकल गए अभी गाड़ी लेके। सो अभी हमने मेन हाईवे पकड़ लिया और ऋषिकेश की तरफ चल रहे हैं। तो ऋषिकेश में भी मिलते हैं, वहाँ मौज मस्ती करते हैं, ठीक है? मैं तो कांटा लगे ना कंकर, जय शिव शंकर, अमीरों को तंकर, गरीबों को सदा सुखी रहे, क्योंकि वो गरीब आदमी की है और पत्नी की राय जिंदगी में नहीं लेनी चाहिए भाई। लड्डू चार कचौड़ी। भाई मैं इस चीज को धक्का देता था वो गाड़ी से, पर दिया नहीं। भैया यहाँ से गाय को मिल डालेगा। कहाँ से आते हैं? इसकी तरफ नहीं देखूंगा। और अभी हम कर रहे हैं राम झूला या लक्ष्मण झूला। फिलहाल अभी हम राम झूला जा रहे हैं और वहाँ जाके मौज मस्ती करेंगे, स्नान करेंगे, पागलबंदी करेंगे और भी बहुत कुछ। लहरी इज अ लॉन्ग, काफी इंग्लिश है, बार बार इंग्लिश मत दिखा। मिलते हैं राम झूले पे। व्यू है ना इतना अमेजिंग और प्यारा है ना, तो मतलब सुबह सुबह उठ के मन खुश कर दिया। और अपने सभी पंडल लोग जा रहे हैं, पहाड़ों का व्यू, पक्षियों का, सनराइज हो गया, और रोड बड़ी प्यारी रोड है यार। सीढ़ियाँ जो है नीचे की तरफ आ रही होंगी, सीढ़ियाँ उतरनी है, और जिस बगल में ही फिर झूला है, तो वो सब तो आगे निकल गए हैं यार। सीढ़ियाँ बहुत है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल तो हम झूले की तरफ जा रहे हैं।
कहाँ गए लोग? उस साइड ही गए होंगे। ये रहा झूला। कहाँ चले गए? ये रे व्यू देखो यार, व्यू दिखाता हूँ तुम लोगों को। भैया अपने से खींच यार, भैया अपने से जो मतलब हरिद्वार में हम नहाए, हमने स्नान किया, वो मज़ा वहाँ पे नहीं आया जितना मज़ा यहाँ पे आया। यहाँ पे अल्टीमेट मज़ा आया है, अल्टीमेट वाला। आई जवानी सर पे मेरे, तेरे में क्या करूं जवानी मेरे संग। सो गाइस, फिलहाल अभी हम वापस अपने घर आ चुके हैं और रास्ते में कई जगह शूट नहीं कर पाया मैं क्योंकि थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा और पैर भी दर्द कर रहे थे क्योंकि हमने मौज मस्ती खूब करी है ऋषिकेश में हमने मस्ती करी है, हरिद्वार में इतना नहीं की। एंड अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी 5 मिनट हुए मुझे घर आए हुए एंड सारे दोस्त मेरे अपने अपने घर जा चुके हैं। सो हम सुबह 10 बजे निकले थे ऋषिकेश से एंड देन 11 साढ़े 11 बजे तक हम पहुंच गए थे हरिद्वार। उसके बाद फिर आगे हम चले एंड इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मौज मस्ती करते आए हम, ठीक है। रास्ते में सीएनजी पंप भी नहीं मिल रहे थे तो वो देखते हुए चल रहे थे हम क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी था। और बाकी हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी तो इसलिए लेट हो गए हम एंड दिन में ट्रैफिक भी मिलता है तो इसलिए हम लेट हो गए। लेकिन जाते वक्त यहाँ से हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि शाम का टाइम था, सो ट्रैफिक भी कम मिला था हमें जिस रास्ते से हम गए थे एंड सीएनजी की कोई इशू नहीं था, हम फुल करवा के गए थे तो हम फटाफट पहुँच गए थे। हम अप्रॉक्स 3 बजे निकले थे हम और शाम को 6 बजे तक हम हरिद्वार थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो एक्चुअली क्या है, जब आप यहाँ से आप हरिद्वार जा रहे होंगे ना, आपको हरिद्वार से बहुत पहले आपको मतलब रोक लिया जाएगा उत्तराखंड में। क्या था वो, रिपोर्ट के लिए रोका जाएगा, वो थी RT-PCR के लिए, ठीक है। सो बेसिकली वो ऐसे नहीं रोकेंगे कि मतलब हाथ दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो सीधा आपकी गाड़ी के सामने बैरियर लगा देंगे कि भाई रिपोर्ट दिखाओ या रिपोर्ट की चेकिंग करवाओ अंदर जाके, ठीक है। सो जहाँ पे चेकिंग हो रही होगी वहाँ से वो रास्ता डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइडर होगा वहाँ पे और वहाँ से रास्ता डिवाइड होकर अंदर जाके कोई सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पे टेस्ट होगा या रिपोर्ट दिखानी होगी, ये नहीं पता, बट वहाँ पे होगा। सो यूके से बाहर की अगर कोई भी गाड़ी होगी उसके सामने बैरियर लगा दिया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि अंदर जाके रिपोर्ट दिखाओ, ठीक है, या फिर जो भी है टेस्ट करवाओ। तो RT-PCR मेन ज़रूरी है, करवा के जाओ अगर आप 4 व्हीलर लेके जा रहे हो। अगर 2 व्हीलर लेके जा रहे हो तो कोई इशू नहीं, आपको कोई नहीं रोक रहा, कोई कहीं नहीं पूछेगा, कहीं पे भी नहीं पूछेगा आपको। इवन जहाँ पे चेकिंग हो रही है वहाँ पे 2 व्हीलर्स को रोक भी नहीं रहे हैं, साइड से आप जा सकते हो 2 व्हीलर्स वाले। सो मेन जो है RT-PCR वो मेन है 4 व्हीलर्स के लिए क्योंकि उनको ज़रूर रोका जा रहा है वहाँ पे। एंड हाँ, अगर आप सोचो कि थोड़ा मतलब हरी पत्ती दिखा के 100-200 रुपये दे के अगर आप पार हो जाओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मतलब वो बिल्कुल भी मतलब जो होता है ना, मतलब घूसखोरी कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ जुगाड़ नहीं है तो जा सकते हो, नहीं है तो नहीं जा सकते।
बट हमने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके कोई और रास्ता देखा और निकाल लिया, क्योंकि हमारा जो था ऑन द स्पॉट प्लान बना था दोस्तों के साथ। सो हमने मतलब हम RT-PCR का नहीं कर पाए, क्योंकि आई थिंक 72 आवर्स पहले करवानी होती है। जो वेबसाइट है उत्तराखंड की, उसमें लिखा हुआ है कि 72 आवर्स पहले आपको करवानी है, ठीक है। एंड रिपोर्ट आएगी, फिर वो रिपोर्ट लेके जानी है एंड दिखानी है जहाँ पे भी वो चेक करेंगे, ठीक है। सो हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारा ऑन द स्पॉट प्लान बना और हम निकल गए। सो इसलिए हमने जुगाड़ किया। बाकी मतलब जुगाड़ इन द सेंस हमने कोई और रास्ता देखा उस रास्ते को काटने के लिए। सो हम किसी और रास्ते से गए, तो हम मतलब क्रॉस करके गए थे, तो हम बच गए और हम निकल गए, हम घूम फिर के आगे। बाकी हाँ, सिर्फ उसी जगह चेकिंग हो रही है और बाकी हरिद्वार में कहीं चेकिंग नहीं हो रही है। कोई आपसे नहीं पूछेगा रिपोर्ट है नहीं है, RT-PCR है नहीं है। ऋषिकेश में आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। एंड द थिंग इज़ हरिद्वार में एंड ऋषिकेश में ऐसा माहौल है, ऐसा एटमॉस्फेयर है ना कि लग भी नहीं रहा कि कोरोना जैसी कोई चीज़ आई भी थी। मतलब बहुत ही मतलब 80% लोगों ने मास्क पहना ही नहीं था। 10-20% लोग थे कि जिन्होंने पहना था, बाकी 80-90% लोग थे जिन्होंने पहना नहीं था मास्क। एंड सेकेंड थिंग, हरिद्वार में जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ शाम को ये है कि अगर आप 7-8 बजे तक पहुंच जाते हो हरिद्वार तो आप गंगा स्नान कर सकते हो। बट उसके बाद अनाउंसमेंट होने लग जाती है लगातार वहाँ पे कि सारे जो भी मतलब शॉप्स वगैरह है, मार्केट है, पूरी बंद हो जाएगी, ठीक है। एंड आप स्नान भी नहीं कर सकते वहाँ पे। और यही है मेन। तो बाकी हाँ, मार्केट रात को 12 बजे तक खुली रहती है, मैंने ये नोटिस किया कल। एंड मतलब लेकिन हाँ 90% मार्केट क्लोज हो जाएगी 8 बजे ही। बाकी जो 10% है वो 12 बजे तक खुली रहेगी रात को। खाने पीने की कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी हाँ, होटल्स आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। बाकी होटल्स यार बहुत ज़्यादा महंगे हैं वहाँ पे, ठीक है। महंगे इन द सेंस अब कोरोना को भी कह सकते हैं। बाकी टूरिस्ट प्लेस भी है, वो एक तीर्थ यात्रा भी लोग वहाँ पे करने जाते हैं, तो इस वजह से भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, महंगे हैं। छोटे छोटे रूम्स हैं वहाँ पे, AC नॉन AC बहुत महंगे मतलब वो पर रूम का मांगते हैं। AC का चार्जेस जो लेते हैं वो 2000, 2500, 2200 ऐसा ले रहे हैं वो, ठीक है। सो हमारा सीन मामला बहुत सही बैठ गया, क्योंकि हम 5 लोग गए थे, हम 5 दोस्त गए थे। एंड हमने रूम एक सोचा, अलग रूम का मतलब बनता नहीं, इंजॉय करने गए थे, ठीक है। सो हमने एक रूम देखा कोई, और हमने 1000 तक में अरेंज कर लिया कैसे तैसे। मतलब हमने यहाँ वहाँ बात करी कि भाई हमें 1000 तक का रूम चाहिए या फिर उससे कम में रूम मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। सो हमें AC रूम 1000 तक में मिल गया। अब नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि जल्दी में और थकान हो गई थी, तो इसलिए मैं नाम भूल गया, वरना मैं ज़रूर मेंशन करता। सो लेकिन हाँ, अगले महीने मैं जाऊँगा बाइक राइड पे, ठीक है। हरिद्वार, ऋषिकेश, मनसा देवी एंड और भी जगह वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। राफ्टिंग अगर हुई तो राफ्टिंग भी करूँगा। तब मैं बिल्कुल अपनी वीडियो पे जो है मेंशन कर दूँगा। अगर जिस भी होटल में रुकूँगा वहाँ का फ़ोन नंबर मेंशन कर दूँगा, एड्रेस मेंशन कर दूँगा, ताकि आप लोगों को ईजी हो होटल ढूंढने में, ठीक है। एंड बाकी अगर हरिद्वार में शॉप क्लोज भी हो जाए ना 8 बजे के बाद, 9, 10, 11 बज जाए, तब भी आपको होटल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, रूम्स मिल जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि होटल्स ही होटल्स हैं वहाँ पे अंदर मार्केट में, और कुछ है ही नहीं वहाँ पे। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और कुछ नहीं है वहाँ पे। एंड खाना भी ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पे थाली वाला सिस्टम है। सो खाना का कुछ कह नहीं सकते। तो मेरी राय तो यही है, आप मतलब काइंड ऑफ फास्ट फूड ही खाओ, जैसे कचौड़ी हो गई, लस्सी हो गई, स्वीट कॉर्न्स हो गए, आप ये खाओ तो सही रहेगा, ठीक है, बजट में भी रहेगा। वरना थाली सिस्टम है वहाँ पे, 130 रुपये की थाली, 150, 160 रुपये की थाली। एंड थाली में क्या है, 2 सब्जी, ठीक है, पिकल होगा, अचार होगा, उसके बाद 2 रोटी होंगी, थोड़े चावल होंगी, ये चीज़ होंगी। एंड टेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं है वहाँ का, बिल्कुल भी सही नहीं है। सो वो वर्थ नहीं है थाली लेना। सो इससे बढ़िया यही है, आप स्ट्रीट फूड्स खाओ, ठीक है, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। सो हमने लाइक कचौरी वगैरह यही खाई थी। एंड बेस्ट ये रहेगा कि आप जो कोई ढाबा अगर रास्ते में मिले आप वहाँ खा सकते हो, रेस्टोरेंट मिले रास्ते में तो वहाँ खा सकते हो आप, लेकिन वहाँ पे वर्थ नहीं है यार अगर आप रेस्टोरेंट में अगर थाली सिस्टम आप लेते हो तो। बाकी हाँ, इंजॉयबल रहा बहुत ज़्यादा। एंड ट्रिप 2 दिन की थी बट बहुत मज़ेदार थी। बाकी सेम ट्रिप में अगले महीने करने वाला हूँ, लेकिन एक अलग तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से। हमारा बाइकर्स का ग्रुप जाएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर मैं और एक मेरा दोस्त है, हम जाएंगे बाइक पे, अलग अलग बाइक पे, अपनी अपनी बाइक पे। एंड हाँ, फिर मज़े करेंगे, फिर हम प्रॉपर घूमेंगे, प्रॉपर टाइम लेके प्रॉपर घूमेंगे हम।
अभी तो ये था कि और भी चीज़ें थी तो नहीं जा पाए, इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इतना कुछ नहीं दिखा पाए। बाकी हाँ, अगली जो ट्रिप होगी प्रॉपर प्लान्ड होगी और मज़े करेंगे बहुत ज़्यादा। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, सॉरी लाइक करना ना भूलें, और हाँ शेयर करना भी ना भूलें। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।